नमस्कार। मत अभिमत के विशेष कार्यक्रम बिहार 25 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राकेश कुमार और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो आज बिहार 25 में मतलब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संबंध में हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और आज बात करेंगे पिपरा विधानसभा क्षेत्र का। पिपरा मोतिहारी जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है पूर्वी चंपारण का, उससे 25 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है और यहाँ पिछले 2 बार से भाजपा के श्याम बाबू प्रसाद यादव जीतते रहे हैं। तो सर, आपका स्वागत करते हुए ये पूछना है कि इस बार भाजपा की क्या स्थिति वहाँ होगी? भाजपा की स्थिति चुनाव शुरू होने के साथ साथ उसका एज दिखाई दे रहा है अच्छा। पहले से ही। ये पिपरा असेंबली कंस्टिट्यूंसी जो है वो ये एक बहुत इसका यूनिक जोग्राफिकल सिचुएशन है। ये मोतिहारी शहर के मैंने शहर के करीब से तुरकौलिया उसका सीमा समझिए, शहर से सटा हुआ इसका सीमा शुरू होता है तुरकौलिया से, तुरकौलिया के क्षेत्र से, और ये सीधे लंबा यहाँ से जीवधारा, चकिया, महसी सभी टपते हुए और ये मुजफ्फरपुर के बॉर्डर को जाकर टच करता है। अरे वाह! ये एकदम जो है सो लंबा, नेपाल का जिसे देखते हैं ना, हाँ, 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 उसी तरह एकदम लंबा एक स्ट्रिप है। अच्छा। ये पूरे लंबाई में इसको डिलिमिटेशन में पिपरा कंस्टिट्यूंसी बनाया गया था। पिपरा पहले रिजर्व एससी के लिए रिजर्व कंस्टिट्यूंसी हुआ करता था। इधर 4 बार से अब डिलिमिटेशन जो पिछले बार हुआ है उसके बाद से ये फ्री हुआ है। तो वही इसका जोग्राफिकल सिचुएशन इसका है। तो यहाँ पर अभी शंभाऊ प्रसाद यादव जो हैं, नौजवान आदमी हैं, ये विगत 2 चुनाव से ये वहाँ से जीत रहे हैं भाजपा के उम्मीदवार के रूप में। और इनके प्रतिद्वंदी जो हैं वो उसके पहले पिपरा का में पिपरा में जो लोग जीतते रहे हैं उसमें अवधेश कुशवाहा भी एक बार वहाँ से हाँ, जदयू के जो जदयू के विधायक कैंडिडेट थे। हाँ, जदयू के विधायक के रूप में जीते थे। वो मंत्री भी बने थे और एक इंडस्ट्री का कैन इंडस्ट्री का मिनिस्टर बने थे। उसके बाद से ये श्यामबाबू यादव जी कैंडिडेट हुए ये भाजपा से, और इनसे जो है इनके प्रतिद्वंदी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम के लोग भी रहते हैं और राजद समर्थित उम्मीदवार भी रहते हैं। तो यहाँ से इनसे पिछले चुनाव में वो 15 के और 20 के चुनाव में वो एक सुबोध कुमार यादव हैं, वो भी इनसे खड़े थे, इनसे फाइट में थे, वो भी पराजित हो गए। और उसके बाद में ये राजमंगल प्रसाद जी जो है सीपीएम के कैंडिडेट हैं, ये भी पराजित हुए हैं। तो इसके बनावट में इतना लंबा जो है सो ये कंस्टिट्यूंसी है, तो इसमें सभी जातियों के लोग हैं, मतदाता हैं। तो बहुलता पूर्वांचल में इसके जो मुजफ्फरपुर से क्षेत्र मीनापुर के बगल से जो वहाँ सटता है उधर तेतरिया है। तो तेतरिया एरिया में ज़्यादा मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। और इधर जब पश्चिम के तरफ आइएगा, मोतिहारी पिपरा के तरफ में लौटिएगा, तो इधर उसके मुकाबले यादव के मुकाबले हमको लगता है कि सेकंड पोजीशन पर ये कुशवाहा लोग हैं। अच्छा, मतलब वैश्य हाँ समाज का है? हाँ, वैश्य भी है, कुशवाहा भी है। अच्छा। और चकिया में जब आइएगा तो उसमें वैश्य समाज बहुत जबरदस्त है। और इस बीच में जो है सो जो ऊंची जाति के लोग हैं, इसको सामान्य जाति कहते हैं, तो उसमें राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, ब्राह्मण की संख्या भी बहुत अच्छी है। कुल मिला जुला करके इनको इनके पास 2 मैंने शहर मिल जाता है, एक चकिया और एक महसी। महसी और चकिया 2 शहरी क्षेत्र हो जाता है और बाकी ग्रामीण क्षेत्र।
तो मिला-जुला करके ये बड़ा ही मिक्स मतलब आप जो बता रहे हैं सर कि जो भौगोलिक स्थिति है, वो उसको हम समझे कि कई सेगमेंट में बट गया बटा है, हुआ है। जिसमें एक जगह यादव की संख्या हाँ, ज़्यादा है, हाँ। कहीं कुशवाहा कुशवाहा की की संख्या संख्या है, हाँ, कहीं वैश्य की बैच की संख्या है। संख्या है। तो अ, इस हिसाब से अच्छा ये लेकिन एक बात तो सर माना जाएगा ना कि अभी भी जो चर्चाएँ चल रही हैं कि जो पूर्वी चंपारण के 12 विधानसभा क्षेत्र है, इसमें एनडीए सबसे ज़्यादा मजबूत अगर कहीं दिख रहा है तो पिपरा में दिख रहा पिपरा में ही है। दिख ऐसी रहा है। चर्चा चल हाँ, रही है। हाँ, लोग बता रहे हैं, बता रहे हैं, हाँ, बता रहे हैं। वहाँ के वोटर भी बता रहे हैं बता रहे हैं। कि इलेक्शन कैंपेन अभी लॉन्च होने के साथ ही यह बात आई कि सभी क्षेत्रों के बनिस्पत जो वहाँ पर भाजपा जो है वो उसको मुकाबला मजबूत है। हाँ, मुकाबला करने वाला कोई नहीं नहीं, है। नहीं है। और पिछले बार भी ये सीपीएम के कैंडिडेट पूर्वी चंपारण जिला में एक तो ये महागठबंधन एक कम्युनिस्ट पार्टी को सीट देती है वही राजमंगल जी। पहले सीपीआई सीपीएम का यहाँ बहुत बोलबाला था, अब वो कुछ है नहीं। बात नहीं रह हाँ, गई। वो बात नहीं रह गई। ये इन लोगों का संगठन अब कामयाब नहीं रहा है, न लोगों की रुचि इस पार्टी में अब है। तो ये मुकाबला तो करते हैं परंतु हार जाते हैं। लेकिन और जिस जाति से वो आते हैं सीपीएम के जो कैंडिडेट हैं वो कुशवाहा जाति से आते हैं, तो उस जाति का वोट ही कलेक्ट कर लेते हैं, है ना। लेकिन सिर्फ जाति का वोट कलेक्ट करने से नहीं होता है। नहीं होता है। इसका मतलब यही है कि जब ये खड़ा होते हैं तो ये महागठबंधन के जो का जो कंपोनेंट है, जो जाति जाति सब है, उस सब का वोट इनको नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। तो अगर अल्पसंख्यकों का वोट यानी मुसलमान लोगों का वोट, दलित लोगों का वोट, अति पिछड़ी का वोट या पिछड़ी का वोट अगर इनको ऐड होता तो ये पराजित नहीं होते, ये विजयी होते। तो हमको लगता है कि इस स्थिति में लड़ाई में दिखाई दे रहा है कि उसका पल्ला भारी है, भाजपा का पल्ला भारी है। इसका मतलब है कि चूंकि सीपीआई के ये कैंडिडेट हैं एम के सीपीएम के हैं और बावजूद इसके ही महागठबंधन के हों, लेकिन यादव वोट इनको पूरी तरह मिल नहीं रहा है, ना ज्यादा आंशिक मिल रहा है। यहाँ ज्यादा वोट चला जाता है भाजपा को चला जाता है, तो वहीं पर इनका एमवाई समीकरण खत्म हो खत्म हो जाता है। तो वहीं से ही टूटते हैं, तो कोई आदमी इसमें जुड़ता नहीं। मतलब जो मूल वोट है, जो मूल वोट बैंक है, वही खसक गया है। वही खसक गया है। अच्छा, सर एक चीज और हम याद पड़ रहा है अभी जो बात हो रही है कि जब ये सुरक्षित क्षेत्र हुआ करता था, उस समय भी भाजपा के ही लोग जीतते थे। कृष्णनंदन पासवान जो अभी हरसिद्धि से विधायक है, वहां से विधायक थे, है ना। तो मतलब कि ये भाजपा का एक तरह से कि कहें कि गढ़ बन गया हुआ। हाँ, गढ़ था, गढ़ बन गया हुआ। वहां पर राजद से भी एक सतीश हाँ, सतीश चंद्रा वो भी दलित थे, तो वो भी जीते हुए थे। हाँ, एक बार वो भी जीते हुए थे। एक बार वो जीते। हाँ, एक बार वो जीते थे। तो इसका मतलब था कि वो महागठबंधन मैंने आरजेडी का जो एमवाई समीकरण और जो उसको वोट मिला था। मतलब कि अगर राजद का कैंडिडेट वहाँ हो तो ज्यादा मजबूत होगा बनिस्पत कम्युनिस्ट सीपीएम के। हाँ, कोई कम्युनिस्ट पार्टी हो, कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी हो, हाँ। राजद वहाँ ज्यादा मजबूत होगा क्योंकि यादवों की संख्या है और एमवाई समीकरण वहाँ तभी काम करेगा जब राजद का कैंडिडेट। लेकिन एक चीज था कि उस समय उसका अपोजिशन यादव कैंडिडेट से नहीं था, यानी कि सतीश चंद्र जिस समय लड़े थे ना, उसमें उनका विरोधी यादव नहीं था, क्योंकि वो तो सुरक्षित क्षेत्र था, तो होने का सवाल भी नहीं था। तो इसीलिए वो जीत गए। लेकिन जब यादव कैंडिडेट आ गया तो मुश्किल पड़ गया। जातिवाद के सामने पार्टी का कोई मतलब नहीं है। नहीं, ऐसे भी श्याम बाबू यादव के बारे में जो जितना हम लोग जानते हैं कि बहुत इधर उधर करने वाले लोग नहीं है, साफ सुथरा अपना राजनीति करते हैं। हालांकि राजनीति में जो है उस पर तो छीटाकशी होता ही रहता है। तो इसका विकास भी हुआ है, पिपरा कॉन्स्टिट्यूंसी में विकास के काम भी बहुत हुए हैं और मोतिहारी से नजदीक होने के कारण पिपरा को इसका बहुत लाभ मिला है। पिपरा कॉन्स्टिट्यूंसी को अभी भारत सरकार के हम समझते हैं कि 1 दर्जन प्रतिष्ठानों की स्थापना हुई है पिपरा कोठी एरिया में, तो वो पिपरा कॉन्स्टिट्यूंसी ही है। इसका लाभ उसका
उसका तो उसका एक और कारण है सर, किसान को उसका उसका बहुत कारण बहुत यह है अहम कि लाभ मिला है। यहाँ के एक छत्र नेता जो माने जाते हैं भाजपा के राधा मोहन सिंह, सांसद राधा मोहन सिंह, उनका घर उसी तो में, उनका घर भी उस क्षेत्र हाँ में उसी है क्षेत्र में है। और साथ में ये श्याम बाबू यादव उनके बहुत करीबी है, करीबी हैं, बहुत करीबी है, तो उसका लाभ भी मिलता है पूरा लाभ मिलता और है। क्षेत्र का विकास तो आपने हाँ, कहा और जो खास करके पिपरा कोठी से किसानों की जो मदद हो रही है, ICAR है वहाँ पर, कृषि विज्ञान केंद्र है, बहुत सारे प्रतिष्ठान है, उसका लाभ सीधे किसानों को ही मिल रहा है। तो पिपरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के किसानों को अगर पिपरा कोठी से, ICAR से, चाहे विज्ञान केंद्र से अगर लाभ हुआ है तो सबसे ज्यादा इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को लाभ हुआ है ना। कोई फंक्शन हुआ तो जाने में देर नहीं है, नजदीक में है, उसका भी सर्वेक्षण होता है तो भी नजदीक में जाके कर लेता है, तो इसलिए खाद्यान्न के ऐसे भी पिपरा कोठी को कहा जाता है किसानों का तीर्थ स्थल हो हाँ गया है। तो सेंटर हो गया, इन्हीं यही चूंकि कारण है। कई संस्थान खुल गई हाँ और मतलब एक होता है ना कि एक वर्तमान को ही लाभ दे दिया गया, हाँ लेकिन राधा मोहन सिंह द्वारा जो ये काम किया गया वो ऐसा किया गया है जो कालांतर तक बहुत दिनों तक उसका चलता लाभ रहेगा। मिलता रहेगा, हाँ लगातार लाभ हाँ, हमको मिलेगा। लगता है कि कोई ऐसा महीना, 12 महीना में कोई ऐसा महीना नहीं होता है जो किसानों का सम्मेलन वहाँ हाँ, नहीं नहीं हो, हो, हाँ, नहीं हो, बिल्कुल या वैज्ञानिक लोग वर्कशॉप नहीं चला नहीं रहे। चला। हाँ, चाहे वो फल का हो, चाहे ये ग्रेन का हो, हर चीज के लिए सब चीज है, इसलिए इसका लाभ पिपरा कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटरों को बहुत ज्यादा मिलता है, इसलिए वो लाभान्वित भी हो रहे हैं भाजपा के कैंडिडेट के जीत जाने से। तो लेकिन ये जो समर की बात है, लड़ाई की बात है, तो इस चुनाव में भाजपा वहाँ भारी है और आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। फिर आखिर चुनाव है तो रिजल्ट क्या होगा वो तो हम लोग नहीं कह सकते हैं। रिजल्ट क्या होगा ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो आकलन है, जो वहाँ के लोगों से बातें हुई हैं, जो भौगोलिक स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है, किसानों की स्थिति है, इन सारे चीज़ों को मिलाकर अगर निचोड़ निकाला जाए तो ये कहा जा सकता है कि अगर सबसे ज़्यादा 12 सीट में एनडीए के लिए सुरक्षित कोई सीट है तो पिपरा है और श्याम बाबू यादव एनडीए के उम्मीदवार हैं, 2 बार से विधायक रहे हैं, तीसरे बार फिर भाजपा ने हाँ, उनको पसंद किया है, तो उसका लाभ शायद दिख रहा है। ऐसे मतदाता क्या करेंगे दूसरी बात है, लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है कि एकदम क्लीन स्वीप वो आगे जा रहा है। आगे जा रहा है। तो मित्रों यही है पिपरा की स्थिति, मतलब एक तरह से कहें कि एक तरफा यह लड़ाई वहाँ हो रही है, लेकिन चुनाव है, प्रक्रियाएं तो पूरी करनी ही पड़ेगी और होगी भी। अब देखना यह है कि रिजल्ट क्या आता है। हालांकि रिजल्ट के बारे में जैसा हम लोगों ने अभी कहा, जो वहाँ के लोग हैं, मतदाता हैं, वो एक तरह से इस बात को क्लियर कर रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र को लेकर आगे बात करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों आपसे अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार।